सरकार भाजपा की है केंद्र में। अगर भाजपा के नेता भी इस काम के लिए हमारे साथ चलने चाहिए, हमें लेके चले, हम तैयार हैं। वो हमारे साथी तो है यार, को दुश्मन थोड़े ही हैं। प्रधान जी, आज 15 दिन हो गए उकलाना वासियों ने धरना रखा अंडरपास को लेकर, और आज आप भी पहुंचे हैं समर्थन में। क्या उनकी मांग जायज़ है? क्या कहना चाहोगे जी? जायज़ है, 100% जायज़ है। और वैसे भी जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उस वक्त केंद्र सरकार ने फैसला किया था जहाँ ओवरब्रिज बने शहर में, वहाँ अंडरब्रिज भी बने, क्योंकि अंडरब्रिज इसलिए ज़रूरी है। अब ये इतना बड़ा शायद कई किलोमीटर लंबा बन गया, 5 किलोमीटर। इधर वाले ने उधर जाना है लाइन पार के, क्योंकि 10-12 वार्ड यहाँ से हैं। वो कैसे जाएगा? बुजुर्ग है, महिला है, बीमार है, साइकिल वाला है, हाँ, पशु है, तो कैसे चढ़ेंगे भाई? ये गलत है। अंडरपास बनना चाहिए। इसके लिए मैंने इनसे कहा है कि मैं रेलवे मिनिस्टर से मिलूँगा व्यक्तिगत तौर से, और मैंने इनवाइट किए हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, शहर का कार्यक्रम है। सरकार भाजपा की है केंद्र में। अगर भाजपा के नेता भी इस काम के लिए हमारे साथ चलने चाहिए, हमें लेके चले, हम तैयार हैं। तो आप उनसे संपर्क करोगे या इनके माध्यम से संपर्क होगा? ना, मैं भी कर लूँगा, मन के संपर्क में को वो है या वो मेरे से कर लो, हमारे साथी तो है यार, को दुश्मन थोड़े ही हैं। और उन्होंने आगे आना चाहिए, उन्होंने आगे आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा फर्क है जी। मान गए वो तो नहीं कहते बीजेपी तो कांग्रेस का से, या नरेश सेलवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस के हम पार्टी में। लेकिन जब शहर का सामूहिक कोई काम हो सामाजिक तौर से, तो हम सब ने मिलकर करना चाहिए। प्रधान जी, उकलाना की बात करा जी, उकलाना में बुरा हाल है जी। कहीं कोई सड़क देख लो जी, चकोखली देख लो जी, और आपने भी देखा होगा, कम से कम 1 घंटा लगा हुआ उकलाना में आने में। बड़े को अंदर एक मिनट मैं उधर आ रहा था, उधर बढ़ गया। ठीक कड़ेगा है, उकलाना का तो बुरा है। मुझे एक जगह वो तो बता दो हरियाणा में जहाँ ठीक हो, पूरे हरियाणा में। आप बरवाड़ा चले जाओ, उकलाना की आप चर्चा करते हो, आप नरवाना चले जाओ, आप हिसार शहर में चले जाओ, और हांसी में चले जाओ, जहाँ किसी गांव में चले जाओ। 11 साल से, जब से हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली चुनौती देता हूँ। हमारे सिर पे जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तो कर्जा था 65,000 करोड़। आज मेरी जहाँ तक जानकारी है, अब महीने में बजट आएगा आपका, ये खर्चा पहुँचेगा, कर्जा पहुँचेगा 5 लाख करोड़ के आसपास। 5 लाख करोड़। जब 65,000 करोड़ कर्जा था, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, 5 थर्मल पावर प्लांट बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी, और हिसार में तो बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि लाला लाजपत राय जी के नाम से वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनाए थे, आईआईटी बनाई थी, आईआईएम बनाया था, एम्स हमने शुरू कराया था। आज इनसे ये तो पूछ लो भैया, कर्जा तो 5 लाख करोड़ हो गया, आपका कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दो जो केंद्र सरकार की ग्रांट के बिना, क्योंकि अब ये कहेंगे हम मेडिकल कॉलेज बनाने लग रहे हैं, भारत सरकार पैसा दे रही है, कर्जा हरियाणा सरकार ले रही है। तो आपने क्या किया? कोई सड़क बनाई है? जो सड़कें NHAI की हैं, आई में 90% कांग्रेस के टाइम के सारे प्लान, सिस्टम, आउटलाइन सब कांग्रेस के टाइम की हुई। तो भाई सारे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ, एक चीज़ का प्रबंध कर दिया, भ्रष्टाचार का पक्का काम। बच्चे बैठे हैं बेचारे, जैसे आप बैठे हो ना बुजुर्ग बात यहाँ पर, ऐसे ही हमारे बेरोजगार बच्चे, नौजवान साथी बैठे पंचकुला में, बाहर से लाके नौकरी लगा रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
हरियाणा में, हरियाणा की जनता में से कोई भी एक काबिल नहीं पाया। और जो चेयरमैन है ना, वर्मा जी बताओ नाम शायद उनका, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में तो काबिल ही नहीं है, सिर्फ फेल हो जाते हैं, बाहर से लाने पड़े हैं। कमाल कर दिया भाई। हमारे साथ मजाक क्यों रही हो? केवल इसलिए मजाक हो रहा है, लोग भावनात्मक तरीके से भाजपा को वोट दे देते हैं या वोट का टू पार्टी को वोट दे देते हैं, उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। वरना आप देखिए, जात में जात, धर्म में धर्म, मजहब में मजहब, अगड़ा पिछड़ा। कोई मुझे ये तो बता दो कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 1 साल से ऊपर हो गया, कभी रोजगार की बात की है हम इतना रोजगार देंगे? कभी विकास की बात कही है? मैंने बात करी डीजीपी से उस वक्त, भाई शहर में बहुत गोलियां चलती हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यापारी डरे हुए, कोई जवाब नहीं। अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विकास की गति जीरो, रोजगार जीरो और कर्जा 5 लाख करोड़। इस पे विचार करना पड़ेगा। तो विपक्ष अब क्या कार्रवाई करेगा जिस पे? हैं? विपक्ष के आप सांसद हैं, इसमें क्या कार्रवाई जनता करेगी? महाराज मोहन दी तो हम टीम के घर भेजना चाहते थे तो वोट चोरी करके बनाएगी सरकार। अरे लोगों, जिस राज्य में 730 किसानों ने अपनी शहादत दी हो, सारा देश का किसान एक मणिया के रूप में पुर गया था, माड़ा बन गई थी। आज तक एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी। नरेगा का जो बिल था, का जो कानून था, राइट टू वर्क, पूरी दुनिया में कहीं था, उस वक्त भी मैं एमपी था। आज उस राइट टू वर्क को ख़त्म करके सारी शक्ति केंद्र अपने हाथों में ले ली। जिस स्टेट में चाहो पैसा देगी, जिस स्टेट में चाहो नहीं देगी। प्रधान जी, आपके जो साथी है पूर्व विधायक रामनिवास गुडेलाना, पहले तो आपका नाम था जी थापी मार, ये भी आपका नाम काट दिया जी चुगलखोर जी। चलो कौन क्या कहता है, मैं इन चक्करों में नहीं बढ़ता। जनता सब जानती है। जनता ने जयप्रकाश को बहुत बार जितवा रखा। और कोई बात हो तो बताओ। एमपी साहब 3 महीनों से विडो पेंशन और विकलांग पेंशन को रोक कर गया है और काफ़ी समय से लोग सीएससी के चक्कर लगा करके थक चुके हैं और कह रहे हैं अभी तक कभी तो ओल्ड एज के बारे में लिखा जाता है, कभी किसी चीज़ के बारे में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दे करके उन्हें मिट्टी गोली दी जा रही है। ये सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बुढ़ापा पेंशन खत्म, विडो पेंशन खत्म, अब एक नई और छेड़ दी लेटेस्ट, ये प्रॉपर्टी आईडी। अगर मान लो कहीं न कहीं आपके अकाउंट में आपके किसी एक परिवार के सदस्य ने कोई विक्की ले ली छोटी, उसी से परिवार की आमदन बढ़ जाएगी, इफेक्ट सारा परिवार। भाई जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हम बुढ़ापा पेंशन देते थे। कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी भी ये नहीं था कि तेरी इतनी आमदन होगी तो तेरे को मिलेगी पेंशन। और इस जो ये पिछला चुनाव गया तो आप चौधरी उदयभान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक पंपलेट जारी किया था कि हम 6,000 रुपये पेंशन देंगे, जाति धर्म और ये नहीं भाई किस पे कितनी आमदन है, प्रॉपर्टी आईडी जो है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये प्लांट स्कीम से राशन कार्ड काट दिए, जो पहले लोगों के वोट ले लिए, 15 लाख राशन कार्ड काट दिए, विधवा पेंशन दे नहीं रहे, बुढ़ापा पेंशन काट रहे। तो आज यूँ बताओ ना, रमलू वाला काम हो रहा है। सरकार तो रमलू वर्गी है। प्रधान जी, लोकसभा में क्या इसकी कोई आप उठाएंगे? मेरे ख्याल में आपने अगर ठीक से सुना हो, मैं ये चीज़ें पहले भी उठा चुका हूँ और उठाऊँगा। एमएसपी उठाया था ना मैंने, नरेगा पे भी लड़ाई लड़ी थी ना मैंने। तो आमदन पे, डेवलपमेंट पे बोलते रहते हो तो बोलेंगे। प्रधान जी, उकलाना में नगर पालिका के चुनाव होने हैं और किस तरह तैयारी है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो तैयार है, चुनाव डिक्लेयर करो, लड़ेंगे।